प्रकाश राजभर नहीं, सुनिए पहले सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए, सवाल तो सुनेंगे। ओम प्रकाश राजभर का लड़का था आप लोगों ने दारा को हराया या फिर भारतीय जनता पार्टी को? कि ये अभी पाकिस्तानी एरिया चल रही है तो जीत रहे हैं। किसको पाकिस्तानी एरिया बता रहे हो भाई? मुद्दे की बात चुना हुआ था, कोई नेता नहीं कर रहा था। घोसी के मुद्दे की बात बिल्कुल कर रहा था। कौन कर रहा था? घोसी के मुद्दे की बात जनता पार्टी के जितना काम करना तो दूर की बात है, जो काम उन्होंने कर दिया है उस पे चूना नहीं पोतवा पाए हैं लोग। एक बड़े कार्यकर्ता हैं अखिलेश यादव। ओम प्रकाश राजभर का इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर चर्चा रहा, ना तो दारा सिंह का रहा, ना तो सुधाकर सिंह का रहा। इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा रहा तो ओम प्रकाश राजभर का। अच्छा, ये पहले बताइए कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कम्प्रोमाइज़ करता है, कहता है कि ये चुनाव न दारा लड़ रहे हैं, ये न भाजपा लड़ रही है, ये ओम प्रकाश बनाम अखिलेश यादव है। औकात पता चल गई कि अखिलेश यादव क्या चीज़ हैं। इनकी पार्टी अगर न समाप्त हो गई तो कहिएगा कि क्या कह रहा था ये छोटा अखिलेश मऊ वाला। इनकी पार्टी ना समाप्त हो गई तो आप कहिएगा। एक उपचुनाव जीतकर आप लोग अपने आप को इतना ताकतवर समझ रहे हैं। 2024 का महामुकाबला आने वाला है। ये घोसी उपचुनाव इसको मत देखिए, ये संदेश दे रहा है इंडिया गठबंधन का कि आने वाली 2024 समाजवादी पार्टी का सरकार बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये आगाज हुआ है यहीं से, घोसी विधानसभा से। आपको बता दें कि एक एक वोट घोसी लोकसभा का विकास लिखेगा, जो हुआ नहीं कभी वो इतिहास लिखेगा। एक बार मौका दे देना घोसी लोकसभा में, वो अखिलेश यादव का एक एक पैसे का हिसाब दिखेगा आप लोगों को। आप लोगों ने दारा को हराया या फिर भारतीय जनता पार्टी को? हम लोगों ने ऐसे लोगों को हराया जो शोषित वंचित गरीबों की खून चूसने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोग उसको हराए हैं। ये हम लोगों को किसी से बैर नहीं है, न दारा से बैर था, न ओम प्रकाश राजभर को। उन लोगों के दिमागी जो हालत थे, जो इन लोगों की दिमागी हालत बिगड़ गए थे, हम लोगों को उससे दिक्कत था। वो लोग ये पहले बताइए कि हम किसी इंसान से इंसान को कहाँ तकलीफ है, लेकिन उनके कार्यों से तकलीफ हो जाती है कि ये दारा की हार है या भारतीय जनता पार्टी की हार है? ये तो हार दोनों लोगों की है। ये अपने आप में बहुत घमंडी हो चुके थे, घमंड हो चुका था कि हम किंग मेकर हैं, हम जहाँ जाएंगे वहाँ चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये घोसी की जनता, चौहान समाज, राजभर समाज, पिछड़ा दलित, अगड़ा जितना भी लोग थे, ये एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया और इसका घमंड तोड़ने का काम किए। और क्या, उस समय तो जब चुनाव का समय था, प्रचार कर रहे थे आप लोग, तो यही घोसी की जनता ये कह रही थी कि लोकल बनाम बाहरी। तो आप वहाँ पर लोकल बनाम बाहरी कह रहे थे, वहाँ बीजेपी का चर्चा नहीं हो रहा था, वहाँ दारा सिंह का चर्चा हो रहा था कि नहीं दारा सिंह को हटाना है। अभी आपको लग रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया? बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। तो तब तो आपने दारा को हराया, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया? दोनों को हराए भाई। कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी का ही तो था। वो जब दारा हारा तो भारतीय जनता पार्टी हारी, समाजवादी पार्टी सुधाकर जीते। सही फैक्टर कहाँ से आया था लोकल बनाम बाहरी का? होना चाहिए था, इसलिए कि 25 सालों से ये मऊ जिला को कब्जा करके रखे थे लोग। स्वर्गीय जो ये क्या कहते हैं इनका, कल्पना राय जी ने जो उन्होंने काम कर दिया, उसके कामों पर ये लोगों ने चूना नहीं पोतवा पाया है। काम करना तो दूर की बात है, जो काम उन्होंने कर दिया है उस पर चूना नहीं पोतवा पाए हैं लोग, चूना नहीं पोतवा पाए हैं ये लोग। और ये लोग काम विकास का बात करते हैं, ये लोग सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं, और परिवारवाद सबसे बड़ा ये खुद हैं। अखिलेश यादव जी को कहते हैं लोग कि परिवारवाद है। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश से पूछना चाहता हूँ कि अगर घर के लोगों को टिकट दे तो परिवारवाद, अगर न दे तो जो घर का नहीं हो रहा है वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? यही सवाल उठती है कि नहीं उठती है? आप लोगों से हम पूछना चाहता हूँ। अर्पणा सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली, और थामने के बाद जब गई वहाँ पे तो लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि जब ये अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं टिकट दे रहे हैं, तो ये दूसरे के साथ क्या होंगे? अब जब वही दे देते तो कहते लोग परिवारवादी पार्टी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या साथी आप बताएंगे कि अपने पिताजी की पार्टी आप लेंगे कि कोई दूसरा लेगा? अभी भाई सबसे पहले हिस्सेदार तो हम ही, दूसरा कौन? तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह थे, अब उनकी विरासत को अखिलेश यादव संभालेंगे? अरे भैया, जब तू अपने बाप का विरासत लेबा तो वो अपने बाप का विरासत काहे न लिया? बात है जे रही उहे न संभारी, जेकर परिवारे ना रही बाबू तो का संभारी। चलिए, समाजवादी पार्टी का काम हारने के, दादा रुकिए, रुक जाइए थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि बताइए किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? समाजवादी पार्टी चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर रोती है, ईवीएम का रोना रोती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं, सुनिए पहले हमारी बात सुनिए, सवाल तो सुनेंगे। ओम प्रकाश राजभर का लड़का था, ईवीएम के सामने वीडियो
लाइव आके सबको दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है, दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था? तब आपको नहीं दिख रहा था कि क्या ये ईवीएम की चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, इस चुनाव को जीतने के बाद अब ईवीएम पर यकीन हुआ कि नहीं, बताइए पहले। ईवीएम पर अब भरोसा है? प्रशासन और मीडिया के वजह से यहाँ चोरी नहीं हो पाई। यहाँ के लोग, घोसी की जनता जागरूक जनता है, ईवीएम को अगोरने के काम की है, तब जाके जीत हुई है। ये ईवीएमओ पर भरोसा हुआ कि नहीं, बताइए। हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, हम लोग 8,000 10,000 वोट से आगे चल रहे थे, फिर भी दावा के साथ मोर्चा के लोग कहते थे कि चुनाव हम ही जीतेंगे। अभी तो इधर चल रहे हैं। आपने संजय निषाद जी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये अभी पाकिस्तानी एरिया चल रही है तो जीत रहे हैं। किसको पाकिस्तानी एरिया बता रहे हो भाई? यही जब एक आए थे मंत्री जी, कुछ मुसलमान लोगों को लेके कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ रहती है। अब आज जब वोट ले लेते हैं, जीतना हारना तो देखिए ये किस्मत की बात होती है। जब हार गए तब पाकिस्तानी हो गए। शर्म आनी चाहिए इसी राजनीति पे। उनको तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, इतनी गंदी राजनीति करते हैं वो। इस चुनाव में ये भी चर्चा था कि ये 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल है। बिल्कुल है। तो अगर समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीती है तो क्या सेमीफाइनल मुकाबला जीत चुके हैं आप? बिल्कुल जीत चुके हैं। फाइनल में एंट्री हो चुकी है भैया। वो भी 3 लाख से चुनाव जीतेंगे। कहाँ एकदम हवाई बतिया रहे हैं। 3 लाख से चुनाव जीतेंगे अब की बार। चारों विधानसभा में अगर 50-50 हज़ार से अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर भी मान लीजिए कि 2 लाख से जीत लेंगे चुनाव हम लोग। अब बहुत भारी वोट से चुनाव हम लोग जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे 24 में? मुद्दा क्या होगा? बयान देखिए, ये चुनाव जो था, घोसी का जो चुनाव था, ये तो बयानबाजी पर था। ये इसमें बयानबाजी ज्यादा हुई, मुद्दे की बात नहीं हुई। घोसी के मुद्दे की बात कोई नेता नहीं कर रहा था। घोसी के मुद्दे की बात बिल्कुल कर रहा था। कौन कर रहा था? घोसी के मुद्दे की बात जनता पार्टी के जितना नेता आए थे, जितना गाँव में गए, क्या उन सबों को शर्म थोड़ी भी होती तो अब तक कार्य चालू हो गया होता। जिस गांव में गए, किसी गांव में रोड नहीं था, अच्छा रोड किसी गांव में नहीं था। जब माननीय सुधाकर सिंह जी ने यहाँ से विधायक थे, जो विकास इन्होंने कर दिया, उसके बाद यहाँ से विजय राजभर भी रहे विधायक, और उनका तो कांड आपने देखा ही होगा अमिला में। अभी आज तक रोड फाइनल नहीं हुआ है मेरे भाई, आज तक रोड अभी तक फाइनल नहीं हो। जब उनके गाड़ी के ऊपर जो धान रोपा गया था वो अमीर रोपे थे, लेकिन आज तक वो रोड फाइनल नहीं हो पाया। तो सोच ले कि भारतीय जनता पार्टी में कितना काम होता है। इतना पूरे प्रदेश के लोग देखे, वो कह रहा था, वो इतना अंधा विधायक था, वो कह रहा था कि अगर रोड खराब है तो हमसे कहिए। उसी रोड से जा रहा है, कह रहा है कि रोड खराब है तो हमसे कहिए। इतना अंधे हो गए हो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसी रोड से जा रहे हो, कह रहे हो हमसे कहिए। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लोग नकार दिए हैं। अब वो समय आ चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी को जोर से उखाड़ देंगी। ये घोसी की जनता यहीं से शुरू कर दी है। मुद्दा हम चाह रहे हैं कि 24 में कौन कौन मुद्दा होगा? देखिए, बेरोजगारी सबसे, महंगाई, ये जितना ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं जाएगा। हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई हैं। अच्छा ये बोलते, आपको किसी मुसलमान से दिक्कत है? वोट लेने के लिए उनको भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वोट के बाद दिक्कत कैसे आ जा रही है? वैसे कहते हैं लोग कि अच्छा उनको शर्म नहीं आई जब संजय निषाद जी ने कहा कि ये पाकिस्तान के लोग हैं। और वही उसी यहीं पे देखिए झंडा, वो मुसलमान के कार्यालय पर झंडा टंगा है। वीडियो आप दिखा दीजिए भाई, देख लीजिए, वहीं पे देख लीजिए, वो मुसलमान है, शाहनवाज आलम। और जब वोट लेना होता है तो कहते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जब वोट ले लेते हो तो पाकिस्तानी बनाने लगते हो। घोसी में कुछ हिस्से को भी पाकिस्तान बना दिया गया। कुछ हिस्से को नहीं, यहाँ की जनता को मुंह पे कालिक पोती जा रही है, भारतीय जनता द्वारा कालिक पोती जा रही है। लेकिन यहाँ की जनता अब जाग चुकी है, अब उन लोगों को कालिक पोतेगी, अब दौड़ा के मारेगी। अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आएंगे, ये लोग जान गए हैं, ये घोसी की जनता जान चुकी है कि ये जब आते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो गोड़ पे गिर लेते हैं। जब चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, तो फिर अब सिलेंडर वाली बात क्या हुई है? अब 200 रुपया कम हो गया है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, हो सकता है 200 और कम हो जाए। कहेंगे कि हमारा सिलेंडर तो भाई 600 में मिल रहा है। जब ये क्या करेंगे, जब चुनाव जब बीत जाएगा तो ये 1900 कर देंगे, सब मेकअप कर लेंगे। सारे लोग, मंत्री लोग देखे कितने लोग आए कि जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा फर्क यहाँ पर कितने फर्क नहीं पड़ा दादा। लेकिन यही बतिया समझ में नहीं आ रहा कि दारा को हराए हैं कि बीजेपी को हराए। नहीं, लोग कह रहे थे लोकल बनाम बाहरी। जब लोग यही बात कर रहे थे कि लोकल बनाम बाहरी, दोनों को हराए है ना।
दोनों कह रहे हैं, इसलिए कि बीजेपी को भी हमको सब सिखाना है। बीजेपी जितना वादा झूठे बोल रही है समाज के अंदर में कि हम महंगाई क्या कर रहे हैं, महंगाई कितनी, बेरोजगारी बढ़े, नौजवान हमारे कितने पढ़ लिख के आज बेरोजगार पढ़ रहे हैं। हमारा लड़का 4 बरस की नौकरी करने के लिए तैयार है आज। हाँ, 15 लाख रुपया कमाएगा, 4 गो बहन बेटियों की शादी कैसे करेगा, घर बनाएगा, बूढ़े माँ बाप को कैसे खिलाएगा। आज मैं नौजवानों से गाँव गाँव घूमता हूँ तो आज नौजवान के लड़के, सारे नौजवान के लड़के बैठे हुए, हम कहा बेटा तुम आर्मी में क्यों नहीं जाते हो? कहा चाचा ऐसा है कि आर्मी छोड़ दिए। क्यों आर्मी में जाएंगे 4 बरस नौकरी करने के लिए? ये बताइए कि 5 साल MP विधायक बन के मलाई काट रहे हैं लोग, अपना पेंशन ले रहे हैं। हमारा गरीब लड़का पढ़ लिख के इतना 15 लाख रुपया पढ़ाई लिखाई में हमने उसको खर्च करके, बताइए 15 लाख जीवन काल में कमाएगा तो क्या परिवार को चलाएगा? आप ही बताइए। ये महंगाई और बेरोजगारी, जो ये बेरोजगारी बनाए हैं जनता को, समझे, इसी की लड़ाई 2024 में बनेगी।